दोस्तों, आज है 5 तारीख और आज ही के दिन पापमोचन एकादशी है। तो आइए पापमोचन एकादशी के बारे में जानते हैं और इसकी कथा के बारे में जानते हैं। इस साल 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। प्रभु को खुश करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी के बारे में। इसकी पूजा विधि। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि: स्नान आदि कर मंदिर की सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है, राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पापमोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए कहा। राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजुघोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों यत्न किए। मंजुघोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजुघोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजुघोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजुघोषा को चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मंजुघोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। पापमोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजुघोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया था। भोग के लिए जब भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ और चने की दाल, केला या पंचरम का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल डालना न भूलें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायण लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप करें। उसके बाद विष्णु जी की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे की आरती करें और इस तरह से आपका पापमोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।